नमस्कार नमस्कार। किशोर जी, मैं हूं प्रवीण नवास और मेरे साथ हैं किशोर कुकड़े जी, चेतना ऑर्गेनिक्स के एमडी, करेक्ट। तो किशोर जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कौन से गांव के हैं, कहाँ के हैं, आप शादीशुदा हैं या नहीं है, बच्चे हैं, कितने हैं, अपने लाइफ के बारे में कुछ बताइए हमें। मैं एक यहाँ विदर्भ में अकोला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर पर मेरा एक गांव है आगर करके। तो मैं वहाँ रहता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ खेती है और मेरे परिवार में मेरे माँ बाप है और मेरी पत्नी है और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। तो हमारा ऐसा परिवार है। और 2006 से लेके मैं ऑर्गेनिक और फेयर ट्रेड, यानी जो हम गांव में बोलते हैं कि जैविक खेती, तो इस प्रकार की खेती करता हूं। चलो, बहुत अच्छा है। तो एक चीज बताइए, ये चेतना ऑर्गेनिक बनाने से पहले, शॉप फॉर चेंज से जुड़ने से पहले, उस वक्त और अब में फर्क क्या नजर आया आपको? हमको फेयर ट्रेड प्रीमियम मिलने लगा, ऑर्गेनिक प्रीमियम मिलने लगा, तो लोगों जो बाकी के लोग थे उनसे थोड़ा हमको ज्यादा पैसा मिलने लगा। तो उसके साथ साथ हमारा जो शुरुआत में 2-3 साल में जमीन का जो फर्टिलिटी है वो अच्छा हो गया, जो यील्ड नेचुरली अच्छा आना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सुधार होने लगा। कि खेत में हम जाते थे तो हमारी जमीन बाकी लोगों के तुलना में थोड़ी सॉफ्ट थी, नरम थी, और जो पानी पकड़ने का क्षमता थी वो उसकी बढ़ गई थी। तो ऐसे बारीक जो ये थे वो हमें दिखने लगे। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूं और हमारी भी फैमिली फार्मिंग में थी, गेहूं वगैरह करते थे। अभी फिलहाल नहीं करते, लेकिन पहले करते थे। आउटर दिल्ली में एक गांव है कंछावला, तो मैं भी गांव में ही पैदा हुआ था, चारपाई के ऊपर। मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने बताया कि शॉप फॉर चेंज और चेतना ऑर्गेनिक से जुड़ने के बाद आप लोगों के पैसे भी थोड़े से ज्यादा आपको मिलते हैं, तो आप एक और जो पहले से ज्यादा आप कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। तो इस पैसे के साथ आप क्या करते हैं और क्या करना चाहेंगे? एक जो अलग सा पैसा मिलता है वो एक है फेयर ट्रेड प्रीमियम और ऑर्गेनिक प्रीमियम। हाँ, तो जो पैसा आता है उससे हम कम्युनिटी जो है, हमारे गांव जो है, हमारा विलेज जो है, तो ये पैसा जो अलग से आता है तो कुछ गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे बारे में हम सोचते हैं कि जो गांव में जो चीजें नहीं है वो हम गांव में बना। चलो, बहुत अच्छा है। तो आप क्या चाहते हैं कि आगे जाके, अभी आपके बच्चे कितने साल के हैं? अभी मेरे बच्चे, एक बच्चा मेरा 5 साल का है और एक जो छोटा है वो 1.5 साल का है। तो उनके फ्यूचर के बारे में मैं यही चाहूंगा कि उनको मैं अच्छी से अच्छी पढ़ाई दे सकूं। मैं चाहता हूं वो किसानी चाहे करे, लेकिन सोच समझ कर करे, अच्छा जो पढ़े और पढ़ने के बाद मेरे गांव में आके किसानी करे। आप इधर बॉम्बे में आके क्या आप जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप उनको क्या मैसेज, क्या किस बात से आप उनको प्रेरित करना चाहेंगे? जो लोग ये अपना वीडियो देख रहे हैं, मैं तो उनको यही बोलूंगा कि आप अगर कहीं शॉप फॉर चेंज का लेबल देखते हैं, कहीं टी शर्ट है, कोई गारमेंट है, तो उस पर अगर आप शॉप फॉर चेंज का लेबल देखते हैं तो आप शॉप फॉर चेंज में एक गरीब किसान को देखे, एक छोटे किसान को देखे, वो जो पर्यावरण के लिए योगदान दे रहा है उसको देखे। जो चेतना ने जो उसको खड़ा किया है, जो एक सिस्टम बनाई है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, उसको देखे। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप लोग देख रहे हैं सब तरफ की क्या फायदे होते हैं, और उसमें भी प्लस फेयर ट्रेड है। फेयर ट्रेड यानी एक न्याय व्यापार, जिस व्यापार में किसी भी चीज के साथ अन्याय होता नहीं है। इस प्रकार का जो व्यापार है उसका आईना जो है ये शॉप फॉर चेंज का जो लेबल है वो है। तो आप ये ना समझे कि एक शॉप फॉर चेंज का लेबल है तो इसके 2 पैसे हम ज्यादा दे रहे। आप शॉप फॉर चेंज को नहीं, आप पर्यावरण को पैसा दे रहे, आप किसान को पैसा दे रहे, आप एक किसान के संगठन को कुछ खड़ा होने में एक प्रकार की मदद कर रहे। इस प्रकार से आप देखिए। यहाँ पे एक और खास बात है कि मुंबई में लड़कियों के स्कर्ट कई बार बहुत छोटे होते हैं, उसके बारे में आपका क्या बोलना है? पहले तो मेरा विचार थोड़ा अलग था, लेकिन अब मैं ये टाइम में जो बॉम्बे आया हूँ तो मेरे को लगता है कि लड़कियां और ऐसे हमारे कपड़ों के स्कर्ट्स पहने हैं।
कोई किसान बोलेगा कि ऐसा मत पहनो वैसा मत पहनो, जो पहनना है वो तो पहनेंगे ही लोग। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कपड़े आप पहने वो फेयर ट्रेड के पहने, शॉप फॉर चेंज के पहने, क्योंकि इस शॉप फॉर चेंज ने मेरा माइंड भी चेंज कर दिया है। और बात ऐसी है कि खाने पीने से लेकर कपड़े तक सब बदल रहा है भाई। और मैं आके यहाँ ये बोल सकता हूँ कि जो पहनना है वो मेरे कपास का पहनो। बहुत अच्छा। आपकी बातों मैं चाहता हूं कि सब आपकी बातों पर गौर करें। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो किशोर जी, अगली बार तक थैंक यू।